जय श्री माता जी। सुबह के सत्र में आपका स्वागत है। 9 अप्रैल 25 सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग सहयोगा मेडिटेशन प्रतिष्ठान पुणे से प्रसारित कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण हमारे द्वारा किया जाता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता जी। कलयुग का अंत और सतगुरु की शुरुआत, यह भी इस पे हम प्रसारित करेंगे, लेकिन पहले सहयोगा मेडिटेशन। आप बने रहिए। जय श्री माता।
श्री माता जी। ऑनलाइन उपस्थित विश्व के सभी साधकों का सुबह के ध्यान सत्र में हार्दिक स्वागत है। परम पूज्य श्री माता जी को वंदन करके हम सब ध्यान की स्थिति में बैठते हैं। श्री माता जी, आज का ध्यान सत्र शुरू करने की कृपया अनुमति प्रदान कीजिए। सामूहिक बंधन। चित्त हृदय में। परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत होकर आप हमारे हृदय में विराजिए। आपकी कृपा में हमारा हृदय निर्मल, शुद्ध एवं विशाल बनाइए। श्री माता जी, आपकी कृपा में हम केवल शुद्ध आत्मा हैं। तीन महामंत्र, तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र।
श्री माता जी, संतुलन करने के लिए अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखते हैं। चित्त ईड़ा नाड़ी पर। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में सामूहिकता के ईड़ा नाड़ी पर तमोगुण के सभी बाधक तत्व भूमि तत्व में विलीन कर दीजिए। श्री माता जी, कृपा कर सामूहिकता की ईड़ा नाड़ी शुद्ध कर दीजिए। राइट हैंड गोद में, लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ। चित्त पिंगला नाड़ी पर। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में सामूहिकता के पिंगला नाड़ी पर रजोगुण के सभी बाधक तत्व अहंकार आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। श्री माता जी, कृपा कर सामूहिकता की पिंगला नाड़ी शुद्ध कर दीजिए। लेफ्ट हैंड गोद में। चित्त मध्य नाड़ी और सहस्रार्पण। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमें संतुलन दीजिए, हमें वर्तमान में रखिए। मूलाधार चक्र पर लाते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में सामूहिकता के मूलाधार चक्र पर श्री गणेश तत्व प्रस्तावित कीजिए।
श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। चित्त स्वाधिष्ठान चक्र पर नाभि चक्र पर भवसागर अनाहत विशुद्धि चक्र हंस चक्र आज्ञा चक्र सहस्रार परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर आप हमारे सहस्रार पर विराजिए। श्री माता जी कृपा आकर हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। हमें निर्विचार बनाइए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर हमें निर्विकल्प ध्यान में स्थित कीजिए। जय श्री माता जी। इसी ध्यान की स्थिति में अमृतवाणी आत्मसात करते हैं। जन्मदिन पूजा 1983 मुंबई भाग पहला।
Many people have always asked me that why God created this universe. Of course, we are not supposed to ask questions to God. It's easy to ask questions to Mataji when she's giving a lecture. But God is a person who is beyond questions. And why He created universe is something like why I wore all these ornaments. Because I am not habituated of wearing ornaments. वैसे तो वेबिनार के लिए मैं कम से कम 1000 रुपए चार्ज करता हूं, लेकिन आज आपको वो वेबिनार दे रहा हूं बिल्कुल फ्री, निशुल्क, मुफ्त। कल आपसे मैंने बताया था ध्यान के वक्त कि आप इस तरह से हाथ करके मेरी ओर बैठे और आपके अंदर चैतन्य धीरे धीरे बहता हुआ आपकी कुंडलिनी को जागरूक कर देगा। ये सारी प्रक्रिया ऐसी लगती है जैसे कोई बच्चों का खेल है। और आप लोगों ने इन लोगों को देखा भी होगा जो यहाँ पर सहयोगी लोग थे कि वो अपने हाथ को घुमा घुमा करके और आपको कुछ चैतन्य दे रहे थे और कुछ कार्य कर रहे थे। मामूली तौर से ये चीज कर देखी जाए तो एक बच्चों का खेल लगता है। जिस वक्त मोहम्मद साहब ने लोगों को नमाज पढ़ने के लिए बताया था तो लोग उनका मजाक करते थे। और जिस वक्त अनादिकाल में ही होम हवन आदि हमारे देश में शुरू किए गए थे, तब भी ऐसे लोग थे जो सोचते थे ये क्या महामूर्खता है, ये क्यों कर रहे। और जब वो बातें रूढ़िगत हो जाती हैं तब उसको आदमी बहुत आराम से, मेरा पंखा माझ्याकडे हवा नहीं वाला वारा नहीं है, जब ये चीजें रूढ़िगत हो जाती हैं तब मनुष्य इसको इस तरह से मान लेता है मानो ऐसे कि ये आपके जीवन का एक अंग है। जैसे नमस्कार करना, हम लोग हिंदुस्तानी आदमी किसी को देखते ही साथ नमस्कार कर लेते हैं, उसके बारे में ये पूछा नहीं करते कि इस तरह से दो हाथ जोड़ के हमने क्यों नमस्कार किया। और पूजा के समय हम इस तरह से आरती क्यों करते हैं और अपना हाथ इस तरह से क्यों घुमाते हैं, हाथ में हम दीप लेकर के क्यों आरती करते हैं, ये प्रश्न हम नहीं पूछते। जैसा भी जो बताता है वैसे वैसे हम आरती करने लग जाते हैं, क्योंकि ये चीज सब रूढ़िगत हो जाने की वजह से हमारे लिए बहुत ही सरल और सहज हमारे अंदर हमारे व्यक्तित्व में बहुत ही आसानी से आ जाती। लेकिन हर पूजा के हर प्रकार में, उसके हर भावभंगी में या हर प्रकार की क्रिया में बहुत बड़ा अर्थ है, बहुत उसका गहन मतलब होता है। हर पूजा में, हर मंत्र में और हर तरह की प्रेयर में भी एक महामंत्र होता है। जैसे कि ईसा मसीह की जो प्रार्थना है, जिसे कि हम लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं, इसमें बड़ा महामंत्र है। अल्लाह अकबर में बड़ा महामंत्र है, सोहम में बड़ा महामंत्र है। सभी चीजों में महामंत्र है, लेकिन उस मंत्र को कहाँ, किस जगह, कौन सी बात पर, किस इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए, उसका कोई भी नियम नहीं। क्योंकि धर्म के मामले में संसार में कोई नियम नहीं। हर एक आदमी कुंडलिनी जगा सकता है, हर एक आदमी चाहे तो धर्म के बारे में बोल सकता है, जिसको देखो वही गीता पे बोल सकता है, जिसको देखो वही कृष्ण बन सकता है। इसमें किसी पे कोई नियम नहीं रहता। लेकिन आप एक संगीत में भी जब इतनी शास्त्रीयता है तो आप सोचिए धर्म में परमात्मा ने कितनी शास्त्रीयता बनाई। लेकिन इस मामले में एक तो आप अधिकारी भी होना चाहिए। तो अधिकार माने के लिए अपने यहाँ कहते हैं कि आदमी को ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण होने का मतलब है जिसने ब्रह्म को जाना, माने जो पार आदमी होता है, जो द्विज होता है, जिसका दूसरी बार जन्म हो जाता है। पक्षी को भी द्विज कहते हैं, जिसका कि दूसरे बार जन्म होता है। अब जिस तरह एक पक्षी का जन्म होता है कि पहले तो वो एक अंडाकृत होता है, एक अंडे जैसा बन जाता है, और उसके बाद जब उसका ब्रह्मरंध्र फूटता है, या कहिए तो जब वो माँ पक्षी जब उसे चोंच से तोड़ती है, तब वो फिर से जन्मित होता है। इसी प्रकार मनुष्य का भी जब बीज हो जाता है, जब वो दूसरे बार पैदा होता है, तभी उसको ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन अपने यहाँ तो आजकल ब्राह्मण का मतलब ये होता है कि आप किसी को भाड़े पे ले लीजिए, भाड़े पे आपको ब्राह्मण मिल जाएंगे, भाड़े पे आपको पुजारी मिल जाएगा।
इनको आप ब्राह्मण नहीं कह सकते। क्रिश्चियन का भी मतलब वही होता है। क्रिश्चियन का मतलब होता है जो बैप्टाइज्ड हो जाए, जो बैप्टाइज हो जाए, माने जिसका ब्रह्मरंध्र टूट जाए, वही क्रिश्चियन माना जाता है। लेकिन ऐसे कितने क्रिश्चियन हैं? या आप मुसलमानों को, मुसलमान का भी अर्थ वही होता है। आप कोई भी जाति में, पारसी लोग जो हैं उनका भी यही, ज़ोरास्टर को आप पढ़े तो उसमें भी द्विज बनने की ही बात है कि आपको परमात्मा को जानना चाहिए और आपका फिर से जन्म होना चाहिए। लेकिन जब तक वो नहीं होता है तब तक आपके अंदर ये शक्ति नहीं आई है या आप वो नहीं हुए हैं, आप अधिकारी नहीं हैं कि आप धर्म के मामले में चले। आप अपने आप से धर्म के मामले में नहीं चल सकते। बहुत से लोगों ने कल मुझे बताया कि माता जी हमने किताब पढ़ के और योग साधना की। सो बात ठीक नहीं। आप किताब पढ़ करके सादा एक पंखा नहीं ठीक कर सकते तो आप क्या मनुष्य की जीवंत चीज कैसे कर सकते हैं? आपके अंदर उसका अधिकार होना नितांत आवश्यक है। अगर आपके अंदर उसका जागना नहीं हुआ है तो आप कह नहीं सकते कि हम दूसरों को जगा सकते हैं। जो खुद ही सुप्तावस्था में है वो दूसरों को क्या जगाएंगे? जो खुद ही अंधे हैं वो दूसरों को क्या लीड करेंगे? इसलिए इसका जो मैकेनिज्म है कहिए या इसकी जो शास्त्रीय पद्धति है उसे समझ लेना चाहिए। अब एक बात है कि समझ लीजिए मुझे ये फैन चलाना है तो मैंने इनसे कह दिया कि आप स्विच जरा ऑन कर दीजिए, मुझे फैन चलाना है। ये तो बहुत ही सीधी सी चीज हो गई। कोई अगर विलेज से आदमी आएगा तो वो कहेगा कि अरे भाई ये तो एक खेल ही है इनके यहाँ कि वो दबा दिया और पंखा चलने लग गया, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ये जो छोटी सी